ये घटना मेरा एक दोस्त है उसकी बेटी के साथ घटी थी, जिसे गंभीर पैर की बीमारी थी और वह अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए बिस्तर पर ही रहती थी। और जब डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने का समय है, तो उसके माता पिता ने अपनी बेटी की वो सारी इच्छाएं पूरी करने का फैसला किया जो वो आज तक पूरी नहीं कर पाई थी। और एक दिन उसके माता पिता ने शहर से दूर उसके लिए एक फार्म हाउस बुक करने का फैसला किया, क्योंकि इससे पहले उनकी बेटी प्रकृति के बीच में अपना समय बिताना चाहती थी। और फार्म हाउस जाते समय उनकी लड़की हमेशा की तरह शांत व्यवहार कर रही थी और पीछे की सीट पर झुककर बैठ गई, जबकि उसके माता पिता एक दूसरे से बात कर रहे थे। और जब वो फार्म हाउस पर पहुंचे तो उन्होंने एक तंबू खड़ा किया, भोजन किया और आग लगाना शुरू कर दिया। और माँ अपनी बेटी और साथ ही अपने आसपास की प्रकृति की तस्वीर लेने लगी। और पिता आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए चले गए। और फिर अचानक पिता ने अपनी पत्नी के रोने की आवाज़ सुनी और पिता अपना सब कुछ छोड़कर वापस भागते हुए अपनी बीवी और बेटी के पास आए। उनकी आंखों के सामने एक भयानक तस्वीर दिखाई दी और उनकी बेटी जो आज तक व्हीलचेयर में रहती थी, वो बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपने सारे अंगों को हिलाते हुए बेतहाशा रूप से आगे बढ़ी। और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नाच रही हो, लेकिन यह नृत्य बहुत ही भयानक था। और नाचते नाचते वह लड़की अचानक गिर गई और जल्दी बिना होश में आए मर गई। और फिर अपनी बेटी को दफन करने के बाद कई दिनों के बाद उसके माता पिता ने उसके कमरे को देखने का फैसला किया। और जो माँ ने फ़ोटो लेने के लिए इस्तेमाल किया था, पहली नज़र में तो तस्वीर में कुछ भी असामान्य नहीं था, केवल छोटे से जानवर ही थे जिनको उस लड़की की माँ ने फार्म हाउस पर खींचा। और एक फ़ोटो में उनकी बेटी कुर्सी पर उदास बैठी थी, लेकिन उस फोटो में कुछ गलत था। और जब माता पिता को एहसास हुआ कि यह क्या है, तो उनके बाल डर की वजह से खड़े हो गए। और अपनी बेटी के डांस करने से ठीक पहले लिए गए फोटो में उनकी बेटी के सिर को एक बड़े सफ़ेद हाथ मुट्ठी में पकड़े हुए लग रहा था। यह देखकर उसके माता पिता काफ़ी डर गए और सदमे में चले गए। और उनकी बेटी को किसी भारी साया या फिर किसी भूत ने कंट्रोल करके अपने वश में कर लिया था और बाद में उसे कंट्रोल करके मार डाला।